हाय पेरेंट्स, पैसिव थेरेपी के फोर्थ वीडियो और थर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसकी मैं आज डिस्कशन करूंगा दैट इज जॉइंट कंप्रेशन। थोड़ा सा हम रिकैप करते हुए चलते हैं साथ साथ में। पहली वीडियो मैंने बनाई थी मसाज के ऊपर, दूसरी बनाई थी ब्रशिंग के ऊपर, एंड जो तीसरी मैं बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ जॉइंट कंप्रेशन के ऊपर। वेल पेरेंट्स, अगेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि जॉइंट कंप्रेशन एक्चुअली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जिसको मैंने कुछ मॉडिफाई किया है, लेकिन डेफिनेटली जॉइंट कंप्रेशन को मैंने थर्ड लेवल पे किया है मसाज और ब्रशिंग के बाद। ये सीक्वेंस जो मैंने जॉइंट कंप्रेशन दी है ये मैंने अपनी बनाई हुई दी है, जहां पे जितना मैंने सालों तक बच्चों के साथ वर्क किया है तो मैंने देखा है कि अगर मैं थर्ड लेवल पे जॉइंट कंप्रेशन को रखता हूं तो बच्चे में ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। क्यों आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि जॉइंट कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका रेलिवेंस क्या है और किस तरीके से बच्चों को करवानी है। तो सबसे पहले जॉइंट कंप्रेशन को समझते हैं। पैसिव थेरेपी की फोर्थ वीडियो और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का थर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज जॉइंट कंप्रेशन। वेल पेरेंट्स, अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो या सीरीज देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने मसाज की वीडियो बनाई, देन हमने बनाई ब्रशिंग की, और तीसरे स्टेप में मैं जॉइंट कंप्रेशन रख रहा हूँ। वेल अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसी सीक्वेंस को फॉलो करना चाहूँगा, बिकॉज ये बेस्ट सीक्वेंस मुझे लगती है। मगर ऐसा कोई हार्ड एंड कोर या फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से, आपका थेरेपिस्ट ने जो प्रोटोकॉल दिया है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं हमेशा ये थर्ड स्टेप रखता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जॉइंट कंप्रेशन होता क्या है और ये दिया क्यों जाता है और ये इतना फेमस क्यों है। वन ऑफ द रीजंस जॉइंट कंप्रेशन का, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है कि ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, कुछ ऐसा कंप्रेशन दे रहे हैं जो कि जॉइंट में डायरेक्टली दे रहे हैं। अब अगर मैं आपको सिंपल एक वे में बताऊं कि अगर जॉइंट्स क्या होता है, जो एक बोन दो बोन जब एक दूसरे से मिलती हैं तो जहां पे वो मिलती हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट। सिंपल सी बात है, सिंपल डेफिनेशन है। और कंप्रेशन का मतलब होता है कि इमेजिन करिए कि अगर दो बोन्स को मैं एक दूसरे के साथ प्रेस कर रहा हूँ या उनको और क्लोज लेकर आ रहा हूँ मैनुअल थेरेपी के साथ, तो ये बन जाता है जॉइंट कंप्रेशन। अब जॉइंट कंप्रेशन चाहिए क्यों? ये उन बच्चों के लिए चाहिए होता है जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव सीकर्स होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव सीकर्स का मतलब होता है कि बहुत कॉमन, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हैंड फ्लैपिंग ले लीजिए आप, जहां पे बच्चा जोर से अपना हैंड फ्लैप कर रहा है, एक्चुअली वो कर क्या रहा है। अब क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीज़ तो बहुत कॉमन होती है कि उनको अपनी बॉडी की अवेयरनेस नहीं होती है। तो जिन बच्चों में अपनी बॉडी की अवेयरनेस कम होती है तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मूवमेंट अपने जॉइंट्स में देते हैं, ताकि ये जो सेंसेशन वो जनरेट करते हैं ये उनके ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा अपने फ्लैपिंग करते हैं। और दूसरा जो सबसे कॉमन होता है वो होता है जहाँ पे अपनी पूरी बॉडी को वो टाइट करते हैं, उसको मैं अलग से जब हम डीप प्रेशर करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन जॉइंट कंप्रेशन, अगर आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक तरीके का प्रेशर सीख कर रहा है किसी जॉइंट में, तो जॉइंट कंप्रेशन आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली जॉइंट कंप्रेशन दिया कैसे जाता है, और उसकी थोड़ी सी साइंस के बारे में पहले हम देखते हैं। ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ी सी आपको न्यूरो साइंस समझने की जरूरत है, बिकॉज जब आप अपने बच्चे के साथ करें तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। तो आप प्लीज, मेरी ड्राइंग बहुत पथेटिक है तो प्लीज आप उसको नजरअंदाज करिएगा। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैंने ना आपको दो जॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब और दो बोन्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट सॉरी मैंने जॉइंट बोल दिया, दो बोन्स दिखा रहा हूँ। अब जॉइंट क्या होता है? जॉइंट होता है वो एरिया जहां पे दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं होता कि दो बोन्स एक दूसरे को टच करें। होता ये है कि यहाँ पे एक तरीके की ग्रीस होती है जो कि दोनों बोन्स को टच होने भी नहीं देती हैं और बहुत क्लोज इंपैक्ट में रखती है। वेल पेरेंट्स, यहाँ पे एक और मैजिक काम होता है। वो काम ये होता है कि दोनों, मतलब जो जॉइंट्स है, दोनों बोन्स के बीच के स्पेस में यहाँ पे एक स्पेशल सेल्स होते हैं। ये सेल्स का आप जानते हैं क्या काम होता है? ये सेल्स का काम होता है कि अगर आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करते हैं,
इसके बारे में ब्रेन को बताना कि ये मेरा बॉडी पार्ट कहाँ पे मूव कर रहा है। ये है हमारे सेल्स। तो अगर आप जॉइंट को मूव करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन या करंट फ्लो होता है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है और बेसिकली ब्रेन को उस जॉइंट की पोजीशनिंग के बारे में बताता है। अब इस चीज को अगर हम इमेजिन करें एक ऐसे बच्चे के लिए जो बहुत ज्यादा फ्लैप कर रहा है, तो इनफैक्ट वो कर क्या रहा है बच्चा, एक्सेस फ्लैपिंग से वो ढेर सारा अपना करंट जनरेट कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है और ढेर सारा मैसेज ब्रेन में जा रहा है। ये जो ढेर सारा मैसेज ब्रेन में जा रहा है ये ब्रेन को चाहिए, बिकॉज एक्चुअली हो क्या रहा है कि इतना ज्यादा सेंसेशन पुअर है बच्चे का कि ये एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, उसके लिए भी उसको ज्यादा हिलाना पड़ रहा है ताकि ब्रेन को पता लगे ओके ये एग्जिस्ट करता है, इसकी नीड है। तो ये जो एक कनेक्शन होता है, ये जो एक टॉकिंग होती है जॉइंट्स और ब्रेन के बीच में, ये सीकिंग वाले बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। और ये डेफिनेटली हमें एक चीज बताता है कि ऐसे बच्चों को प्रेशर्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। या अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोप्रियोसेप्शन, तो ऐसे बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो आई होप आपको थोड़ा सा जॉइंट के बारे में पता लग गया होगा और दो जॉइंट्स के बीच में जो रिसेप्टर्स है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। और ऑटिस्टिक बच्चे क्यों इतना ज्यादा फ्लैप करते हैं, बिकॉज उनको बहुत ज्यादा सेंसेशंस क्रिएट करनी होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जॉइंट कंप्रेशन किस किस तरीके से करना है। चलिए पेरेंट्स, जॉइंट कंप्रेशन सीखने से पहले पहले हम देखते हैं कि हमारे कितने जॉइंट्स होते हैं। अब सबसे छोटा जॉइंट होता है हमारा ये, उसके बाद आता है फिंगर का सेकंड जॉइंट, फिंगर का थर्ड जॉइंट, फिर आता है हमारा रिस्ट का जॉइंट, फिर आती है हमारी एल्बो जॉइंट और फिर आता है हमारा शोल्डर जॉइंट। इसी तरीके से पैरों में भी जो हमारी छोटी उंगलियां हैं उनके जॉइंट्स आते हैं। फिर हमारा एंकल जॉइंट आता है, फिर नी जॉइंट आता है एंड देन फिर हमारा हिप जॉइंट आता है। तो बहुत सारे जॉइंट्स हैं। अब सब में तो हम प्रेशर देने बैठ गए तो आधा घंटा लग जाएगा हम लोगों को और बच्चा अलग से इरिटेट होगा। तो यूजली क्या होता है, देखिए अगर आपके बच्चे में फिंगर स्टिमिंग बहुत ज्यादा है तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉइंट कंप्रेशन फिंगर्स में ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहीं से वो सीख कर रहा है और हम चाहते हैं कि यहीं पे बच्चे के जॉइंट्स को हम रिलैक्स करें। और अगर आपके बच्चे में फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा है तो इसी तरीके से उसके रिस्ट पे कंप्रेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा फोकस आप यहीं पे करेंगे ताकि आप जितना ज़्यादा कंप्रेशन देंगे तो थोड़ा उसको फ्लैपिंग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और कई बच्चे हैं जो एल्बो में झटका ज़्यादा देते हैं या जो शोल्डर मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा जॉइंट है उसके हिसाब से या प्रोप्रियोसेप्शन का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा रखेंगे। खैर ये अगर आपको पता लग गया तो अब आप खुद देखिए आपके बच्चे में किस एरिया में ज़्यादा जॉइंट कंप्रेशन की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बोला था जॉइंट कंप्रेशन का मतलब होता है दोनों जॉइंट्स को कंप्रेस करना। द मोमेंट आपने दोनों जॉइंट को कंप्रेस किया तो ब्रेन में मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए और ब्रेन को उस जॉइंट के बारे में सेंसेशंस मिलने चाहिए। ठीक है। सो अब मैं अगर आपको बताऊं आइडियली हम क्या करते हैं, आइडियली ये होता है जब हम मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं तो हम जॉइंट कंप्रेशन के लिए दो चीजें देखते हैं। एक ऑब्वियसली एक बोन जो बॉडी के पास है और एक बोन जो बॉडी से दूर है। तो यूजली हम क्या प्रेफर करते हैं, वो ये होता है कि जो बोन बॉडी के पास है उसको हमेशा स्टेबलाइज रखते हैं, उसको हमेशा रोक के रखते हैं। और जो बोन या जो बोन्स हैं जो बॉडी से दूर है हमेशा कंप्रेशन उस पे दिया जाता है। ठीक है। और हमेशा एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि कंप्रेशन हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में दिया जाता है। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब होता है कि ये एंगल जहां पे आप फुट देख सकते हैं ये न्यूट्रल पोजीशन है, मेरी रिस्ट की ये न्यूट्रल पोजीशन है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को जॉइंट कंप्रेशन दे रहा हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर ऐसे हाथ रख के कंप्रेशन दे रहा हूँ तो ये इम्पैक्ट नहीं आएगा। कंप्रेशन देने के लिए मुझे न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल पेरेंट्स, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग लेकर आते हैं वो ये होता है कि कई पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमारा थेरेपिस्ट जर्क दे के जॉइंट कंप्रेशन देता है
और कई पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर हमारे जो थेरेपिस्ट है वो 10-10 सेकेंड या 5-5 सेकेंड्स तक होल्ड करते हैं कंप्रेशन को। सर तरीका कौन सा सही है? वेल पेरेंट्स, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का एक्चुअली अवेयरनेस का लेवल क्या है। आइडियली कंफर्ट जोन की अगर आप बात करेंगे, कंफर्ट जोन अगर मैं बच्चे को लूँगा, तो मैं यूजली बच्चे को थोड़ा सा 5 सेकेंड्स तक जॉइंट को कंप्रेस रखता हूँ, ताकि वो बच्चा फील करे अपने उस जॉइंट को, एंड देन मैं रिलीज करता हूँ। वेल अगेन, जैसे मैंने बोला है कि माई वे इज नॉट ऑलवेज द राइट वे। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को जब हम कंप्रेशन ऐसे दे रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइक आप कंप्रेशन दे रहे हो वो कहीं और देख रहा है, तो उस केस में अगर आप जर्क्स के साथ करना चाहते हैं तो आप जर्क्स के साथ भी कर सकते हैं। आप भले ही कंप्रेशन जर्क्स के साथ दे रहे हैं या फिर स्टैटिक 5 सेकेंड या 10 सेकेंड्स का होल्ड दे रहे हैं, आपको ये देखना है एंड टच में जब आप, एंड ट्रस्ट में, जब आप अपने बच्चे को करेंगे ना, तो आप अपने बच्चे को देख के समझ सकते हैं कि उसको कौन से कंप्रेशन में ज़्यादा सेंसेशंस मिल रहे हैं या किस कंप्रेशन में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है। नाउ, जैसे मैंने आपको बोला है कि हमारी छोटी छोटी उंगलियों में भी जॉइंट्स है, तो आइडियली आप छोटे छोटे एरिया में जॉइंट कंप्रेशन नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे जॉइंट कंप्रेशन देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप हैंड ग्रिपर्स यूज करो, ढेर सारा फाइन मोटर एक्टिविटी करवाइए, ढेर सारी स्क्वीजिंग एक्टिविटी करवाइए बच्चे को, जिससे कि उसको ऑटोमेटिकली प्रोप्रियोसेप्शन मिलेगा और उसका कहीं ना कहीं जॉइंट कंप्रेशन होगा। तो आइडियली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ एंकल से, जहाँ पे अगेन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, न्यूट्रल पोजीशन में हम लोग करते हैं। इसी तरीके से मैं नीज में जाता हूँ। अब नीज को करने के लिए आप हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे एंड देन आप नीज में कंप्रेशन दे सकते हैं। पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जो पास वाला जॉइंट है जिसको हमने स्टेबलाइज रखना है, उसको आप अच्छे से स्टेबलाइज रखिए। अगर आप उसको भी लूज पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जॉइंट सेंसेशन इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। और अगर आप एक जॉइंट, जो एक बोन को जो बॉडी से पास है उसको फर्म पकड़ेंगे, तो जाके आप देख सकते हैं कि जॉइंट कंप्रेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमने एंकल में दिया, नी में दिया। वेल यूजली मैं हिप्स में नहीं देता, मगर अगर आप देना चाहें तो नी को फोल्ड करेंगे आप, एंड देन आप उसको कंप्रेशन दे सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर व्यू आ रहा हो। मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पे नी को मैंने हल्का सा फोल्ड किया एंड देन मैंने स्ट्रेट अवे हिप में दिया। वेल एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ कि आपको पास वाली बोन को स्टेबल रखना है एंड देन आप उनको कंप्रेशन देंगे। सो यहाँ पे जब हिप की बात आती है तो आप अपना हैंड पेल्विस में रख सकते हैं बच्चे के, एंड देन आप उनको कंप्रेशन दे सकते हैं। तो एंकल, नी एंड हिप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिंगर कंप्रेशन। वेल पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बोला है कि फिंगर में हम कंप्रेशन छोटे छोटे जॉइंट्स में नहीं देते हैं, तो जो बेसिक आता है वो मेटाकार्पल एरिया में आता है, वह नाम भूल जाइए। तो ये जो जॉइंट है हमारा, ये वाला जो जॉइंट, यहीं पे सबसे पहला कंप्रेशन आता है। अगेन आपको कंप्रेशन देने के लिए क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपको जो पास वाले जॉइंट्स हैं उनको स्टेबल करना है एंड देन आप एक एक फिंगर को कंप्रेस करेंगे जहाँ पे कि बच्चे को कंप्लीट कंप्रेशन फील होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, जो बच्चे फिंगर स्टिमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर सीख करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिस्ट की बात आती है। रिस्ट कंप्रेशन मुझे सबसे इजी लगता है और बच्चे बहुत कंफर्टेबली लेते हैं, जहाँ पे आपको बच्चे के साथ हैंडशेक पोजीशन में जाना होता है। और सिंपल हम हैंडशेक पोजीशन में गए, हमने पास वाले जॉइंट को पकड़ा, न्यूट्रल रख के हम लोगों ने कंप्रेशन दे दिया। और जैसे मैंने आपको बोला है, आप 5 सेकेंड का होल्ड भी कर सकते हैं और आप जर्क्स भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस वाले जॉइंट सेंसेशंस में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। तो उसके बाद आती है एल्बो की बारी। वेल एल्बो में भी आप उसके जो फोर आर्म्स, जो उसके आर्म्स हैं, उसकी जॉइंट को जोर से पकड़ेंगे एंड देन आप कंप्रेशन देंगे एल्बो में। और इसी तरीके से जब शोल्डर की बारी आती है तो आप शोल्डर को बिल्कुल 90 डिग्री में रख सकते हैं, दूसरे साइड से शोल्डर को स्टेबल करेंगे और आप इस तरीके से कंप्रेशन दे सकते हैं। वेल पेरेंट्स, जॉइंट कंप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि
इनिशियली अगर आपका बच्चा थेरेपीज में आ रहा है तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है, लेकिन अगर आपका बच्चा 2-3 सालों से थेरेपीज ले रहा है, अब वो हैवी वेट्स उठाने लग गया है, अब वो पुशिंग पुलिंग करने लग गया है, उस केस में मैं यूजली अपने बच्चों को जो मेरे पास आते हैं उनको जॉइंट कंप्रेशन इतना सीवियर तरीके से नहीं कराता हूँ। मैं इसलिए स्टेटमेंट दे रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो के बाद मुझे पता है कि जो बच्चे मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स स्ट्रेट अवे मुझे बोलेंगे आप हमें जॉइंट कंप्रेशंस क्यों नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताता, जो बच्चे अच्छे से फिजिकल करते हैं जॉइंट कंप्रेशन इतना इम्पैक्टफुल नहीं डालेगा। जो नए बच्चे हैं, जो उनकी नई नई थेरेपी स्टार्ट होती है, उनके लिए जॉइंट कंप्रेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। पेरेंट्स, ये था जॉइंट कंप्रेशन के ऊपर। अभी पैसिव थेरेपी में मुझे और भी वीडियोस बनानी है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। एंड प्लीज़ कई बच्चे हैं या कई पेरेंट्स हैं जो एक्चुअली अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं मगर किसी फाइनेंस की वजह से या फिर वो कहीं दूर रहते तो नहीं करा पा रहे। तो प्लीज़ आप वीडियो ढेर सारी शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी इसका इम्पैक्ट मिले। एटलीस्ट हम ना पैसिव थेरेपी को एक बहुत बेसिक थेरेपी कहते हैं और मुझे लगता है कि हर ऑटिस्टिक बच्चे का ये राइट है कि ये थेरेपी तो मिलनी ही चाहिए, एटलीस्ट वो बच्चा रिलैक्स हो जाए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आपके ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, या फिर अगर आपका बच्चा स्पेशल नीड में है, ऐसी ढेर सारी नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँगा ताकि घर बैठ के आप अपने बच्चे को ट्रीट कर पाए।